गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको विटामिन ए का शरीर में के लिए क्या महत्व है इसके बारे में बताएंगे। विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल एक कार्बनिक यौगिक है तथा प्रकृति में यह केवल जंतुजन्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति जगत में यह अपने पूर्वगामी के रूप में मिलता है, अर्थात ऐसा रूप जिसे शरीर में रेटिनॉल में परिवर्तन किया जा सकता है। यह पूर्वगामी रूप पीले रंग के फल सब्जियों में होता है तथा इसे कैरोटीन कहते हैं। विटामिन ए रचना में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मेल से बना हुआ पीले रंग का दानेदार पदार्थ है जो केवल वसा में घुलनशील होता है। खाना पकाने के सामान्य तापमान का इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आने से यह ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाता है। विटामिन ए का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी आवश्यकता जो है हमारे शरीर के लिए वो निम्नलिखित है। नंबर 1, सामान्य दृष्टि के लिए। जैसा मैंने कल भी बताया था कि विटामिन ए की कमी से आँखों का रोग हो जाता है जिसे हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य दृष्टि को समान बनाए रखना है। कम रोशनी में सामान्य दृष्टि के लिए यह विशेष रूप से सहायक होता है। वास्तव में यह आँख में रोडाप्सिन बनाता है जो कि बदलती रोशनी में नज़र को अनुकूल करने के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 2, एपिथेलियल कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए। विटामिन ए शरीर में एपिथेलियल कोशिकाओं के स्वास्थ्य को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि आहार में यह उचित मात्रा में ग्रहण किया जाए तो आँख, मुंह, पाचन संस्थान तथा श्वसन संस्थान की आंतरिक एपिथेलियल स्वस्थ बनी रहती है तथा पर्याप्त मात्रा में म्यूकस रस बनाती है जिससे उन्हें संक्रमण की सुरक्षा मिलती है। नंबर 3, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए। हमारी जो स्किन होती है उसके लिए विटामिन ए की त्वचा को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह त्वचा की सबसे बाहरी परत की कोशिकाओं को चिकना व पोषित रखता है जिससे त्वचा जो है सुंदर व कोमल बनी रहती है। नंबर 4, हड्डियों तथा दांतों की वृद्धि के लिए। दूसरे बहुत से तत्वों की भांति विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। इसका विशेष महत्व है। बच्चों की अस्थियों व दांतों के विकास के लिए यदि उनके आहार में इस विटामिन की न्यूनता रहे तो सिर की हड्डियों का विकास उतना नहीं हो सकता जितना कि मस्तिष्क का हो जाता है, जिसके फलस्वरूप किन्हीं विशेष स्नायुओं पर दबाव पड़ने का भय रहता है तथा अधरंग या अंधेपन जैसे भयंकर प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 5, उचित प्रजनन के लिए। स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही प्रजनन की प्रक्रिया को सामान्य रखने में विटामिन ए सहायक होता है। भ्रूण के सामान्य विकास के लिए माँ के आहार में इसकी उचित मात्रा का होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो क्या हैं। हमें विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। विटामिन ए के स्रोत जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर जितने फल, सब्जियाँ, अंडा, मछली, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ए के स्रोत दूध, दही, मक्खन, घी, मछली का तेल, मांस, यकृत तथा अंडे की जर्दी सभी पशुजन्य भोजन इसके अच्छे साधन हैं। वनस्पतिजन्य पदार्थों से विटामिन ए की प्राप्ति कैरोटीन के रूप में होती है। कैरोटीन हरी पत्तेदार सब्जियों
जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, मूली के पत्ते आदि के अतिरिक्त पीले व लाल रंग के फलों तथा सब्जियों में खूब मिलती है। पपीता, आम, पेठा व गाजर इसके बहुत अच्छे साधन हैं। लेकिन वनस्पति जगत के पदार्थों से यदि विटामिन ग्रहण करना हो तो इन्हें काफ़ी अधिक मात्रा में लेना पड़ता है, क्योंकि कैरोटीन शरीर में उतनी अच्छी प्रकार से प्रयोग नहीं हो सकती जितना कि रेटिनॉल। अब विटामिन ए की प्रस्तावित मात्रा जो है, पहले विटामिन ए को इंटरनेशनल यूनिट में पाया जाता था, लेकिन अब रेटिनॉल इक्विवेलेंट का प्रचलन है। 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल या 6 माइक्रोग्राम कैरोटीन के बराबर होता है। एक सामान्य वयस्क पुरुष के लिए 1000 RE तथा वयस्क यानी कि यहाँ पर जो अभी रेटिनॉल बोल रहा है इक्विवेलेंट वयस्क महिला के लिए 800 तो विटामिन ए की मात्रा प्रस्तावित की गई, यानी कि पुरुषों के लिए 1000 और महिला के लिए 800 क्या रेटिनॉल इक्विवेलेंट ए की मात्रा प्रस्तावित की गई है। स्तनपान यानी कि दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनको सामान्य से 1.5 गुना मात्रा में यह पौष्टिक तत्व अधिक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको विटामिन ए के स्रोत, उनकी कमियाँ और उनके फ़ायदे, अधिक लेना कम लेना, ये सब बताया है। अब आगे विटामिन बी की कमी के बारे में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी।